हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ शरिता शर्मा और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मतलब मेरे दिल से निकली है। मैं कुछ चेंजेस चाहती हूँ अपनी कंट्री में, अपने इंडिया में। वो इसलिए क्योंकि आज इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं बाकी कंट्री को नहीं जानती बट मैं इंडिया को जानती हूँ। इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में इंडिया इन्वॉल्व हो गया है जो कि पहले नहीं था। और इंडिया जो कंट्री है वो युवाओं का देश है। ये पूरी युवाओं से भरी हुई है। अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनने की है। आप अपने दिल की सुनो। हम जानते हैं कि इंडिया में हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक युवा 100% कामयाब हो सकता है। वो इतना पैसा कमा सकता है जो किसी भी कंट्री के लोग इतना पैसा नहीं कमा सकते। सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया के लोग जो हैं बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। मैंने देखा एक रिक्शे वाले को, मैंने देखा एक ठेले वाले को, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। बट सिर्फ एक डायरेक्शन के अभाव में वो वो चीज़ें नहीं कर पाता जो उसे बहुत ज़्यादा तरक्की दिला सकती है, बहुत ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ा सकती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छा माइंड होता है, बट कुछ युवा ऐसे होते हैं जो जिनका माइंड ऐसा होता है कि जिनकी बातें सुन के लगता है कि ये तो साइंटिस्ट बन जाएगा, बट उसके पास पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके पास अ, मतलब सोर्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। आप कुछ मत कीजिए। आप किसी भी काम के पीछे पड़ जाइए। किसी भी एक स्किल को डेवलप कर लीजिए। वैसे तो हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है। आप उसको पहचानिए। अगर आप उसको पहचान लेते हो और उस स्किल के हिसाब से वर्क करते हो, यकीन करिए आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं होगा। आप उस स्किल पे अपनी कमांड बनाइए, उसको अपना प्रोफेशन बनाइए। आज हर स्किल की डिमांड है। हर स्किल से पैसा कमाया जा सकता है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गर्ल हो, खाना बनाना आता है वो कुकिंग कर सकती है। वो अपनी कुकिंग की सेवाओं को ऑनलाइन से अपने डिश को सर्व कर सकती है। ऑनलाइन में एक ऑनलाइन स्टोर लगा सकती है। अरे ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोला जा सकता है। आप उस पे अपनी डिश की एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में आप उसको डाल दीजिए, ज़ोमैटो में कहीं भी डाल दीजिए और उसके बाद में आपको ऑर्डर खुद ब खुद आपके फ़ोन पे आएँगे और ऑर्डर आने के बाद बना के आपको दे देना है। अगर कोई युवा है, सपोज़ मान लो उसको आता है, अच्छी राइटिंग आती है, तो वो लिख सकता है, वो इंटरनेट पे लिख सकता है, वो गूगल में लिख सकता है, उससे पैसे कमा सकता है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो कॉमर्स में तो इतने सोर्स हैं। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं जानती हूँ। कॉमर्स में तो इतने सोर्स हैं पैसे कमाने के कि बहुत ज़्यादा। अगर आपने 10th भी किया है तो उस बेस पे भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सिर्फ आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अपने कंफर्ट ज़ोन, मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, ये 2 लोगों में ही मैंने देखा है। मतलब मेहनती तो हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद जो टाइम बचता है ना उसमें इतना आलस करते हैं कि पूछो मत। सपोज़ मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो वो 8 घंटे का हिसाब तो चलो ठीक है वो काम कर रहा है। लेकिन लेकिन जो बचे 16 घंटा है, क्या उसका हिसाब है उसके पास? नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वेस्ट करता है। आपको वो टाइम बचाना है। आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। करते-करते एक साइड इनकम भी रखिए। आपके पास यदि थोड़ी बहुत सेविंग है, सपोज़ मान लो, मैं हाउसवाइफ़ को ज़्यादा करके कहूँगी क्योंकि सेविंग अगर रियल मायने में पॉसिबल है, तो वो एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है। तो सेविंग के लिए आपको क्या करना होगा? आप जो सब्ज़ी खरीदते हो, आप जो दूध खरीदते हो मोल-भाव करके उसमें से 20, 40, 100 बचाते हो, उस ₹100 को आपको इन्वेस्ट करना होगा।
आप जानते ही होंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट है। आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े पैसे से ही कर सकते हैं। मैं खुद 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये इतने के ही शेयर खरीदती हूँ। और थोड़े बहुत सर्च कर लिया कंपनी के बारे में। अब सबसे पहले कंपनी में सर्च करते समय किन चीज़ों पे ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको उसमें सबसे पहले देखना है कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। नहीं बनता देखते, कोई बात नहीं। आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोलगेट यूज़ करते हो या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, आप देखो फ्यूचर में उसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो कंपनी की न्यूज़ तो आप सुनते ही होंगे, किन किन देशों में है उनकी ब्रांचेस, वो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है। और जैसे कंपनी के बारे में आपको नॉलेज लेना है, तो आप इतना समय वेस्ट करते हैं, आधा 1 घंटा उस चीज़ पे भी दे लो, क्योंकि उस चीज़ से आपकी मनी 10 गुना होने वाली है। आपके 100 रुपए 1000 रुपए बनने वाले हैं। तो आपको उस चीज़ पे समय देने में क्या जा रहा है? जो समय आप बर्बाद कर देते हो, उस समय का यूटिलाइज़ करो। इंडिया इतने साल सोए हो, अब जाग जाओ। अब वो समय आ गया है कि हम पहले यूएस से 50 साल पीछे थे कि नहीं थे, आप सभी जानते हैं। आज हम यूएस से आज यूएस हमारा कॉम्पिटिटर है ना? और ये मुझे यकीन है कि इंडिया उससे आगे निकल जाएगी। बट कैसे निकलेगी? इंडिया युवाओं का देश है। युवा को ही करना पड़ेगा, अपने आलस को छोड़ना पड़ेगा। आप 4 बजे सुबह उठो ना, क्या दिक्कत है? अरे शुरू में दिक्कत होगी, 8 बजे सोकर उठते ना, कोई बात नहीं। 7 बजे का अलार्म लगाओ, 2 दिन बाद 6 बजे का अलार्म लगाओ, फिर उसके 2 दिन बाद 5 बजे का अलार्म लगाओ, फिर उसके 2 दिन बाद 4 बजे का अलार्म लगाओ। आप इस अलार्म को घटाते, 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 घटाते 4 बजे, 3 बजे पहले आपको पता सक्सेसफुल व्यक्ति कितना काम करता है। मैं आपको बता दूँ, जो मुकेश अंबानी है या रतन टाटा है या जो भी है, हम कह रहे हैं जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, सबका एक ही रूटीन होता है। अगर उन्होंने बिज़नेस किया है, तो वो अपने बिज़नेस के लिए रात भर जागते भी हैं। उनका सोने का कोई टाइम नहीं होता। उनकी आँखों में सपने बहुत बड़े होते हैं। और आपके सपने क्या होते हैं? सोचो, सोचो, आप ही सोचो, मैं नहीं बताऊँगी। आपके सपने क्या होते हैं? आपके सपने होते हैं आईफ़ोन लेना, महँगी बाइक लेना, कार के सपने देखते हो, प्लॉट के सपने देखते हो, सॉरी, होम अच्छा घर का सपना देखते हो आप। ऐसे सपने देखते हो जो सिर्फ़ खर्चे वाले हैं। आप ऐसे सपने क्यों नहीं देखते जिससे पैसे बढ़ते रहे? पैसा कमाना भी एक पैशन है, एक शौक है, एक आदत है। उस आदत को डेवलप क्यों नहीं करते? एक बार करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू।